हम इस देश में प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, उनकी डिग्री पर सवाल पूछ सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कमीशन को झुठला दे वो अलग बात है। इंदिरा से मत पूछना वरना इमरजेंसी लग जाएगी, और राहुल से मत पूछना वरना थरूर जैसा हाल हो जाएगा। इसी वक्त सो गुड इन 99 सीट मिली तो सुप्रिया जी ऐसे सेलिब्रेट करने लगी। तब इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिरा का परिवार 50 वर्ष पहले भी परिवर्तन से ऊपर था, आज भी परिवर्तन से ऊपर है। गलती बेटा की थी, डेटा को गाली देती रही कांग्रेस। कितनी बार कांग्रेस को बुलाया कि आप आइए ईवीएम हैक करके बताइए कि होता या नहीं होता, लेकिन कांग्रेस जब इलेक्शन कमीशन बुलाता है तब जाता नहीं है। तो ये दोगली राजनीति क्यों खेल रहे हैं? बीच में एक ऐसा चुनाव आयोग है जो निष्पक्ष नहीं बल्कि सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का एक एक्सटेंशन काउंटर बन गया। एक वो है जो पत्रकार रहे हैं, फिर प्रवक्ता बने, फिर से पत्रकार बन गए, और एक वो है जो पत्रकार रही हैं और अगले दिन प्रवक्ता बन गई। आरके टॉक्स की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की डिबेट वीडियो में शहजाद पूनावाला ने सुप्रिया श्रीनेत की बुरी सिल दी। लगभग आज तक के शुरू से लेके अभी तक के सुप्रिया श्रीनेत ने जितने भी झूठ बोले, जितने भी कॉमेडी की है, सब शहजाद पूनावाला ने खुलासा कर दिया। आप ये वीडियो देखिए और मजे लीजिए। हम एक लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र की पहली शर्त है कि लोकतंत्र में सवाल पूछे जा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, कोई भी लोकतंत्र में सवाल पूछ सकता है, और इसीलिए हमने लोकतंत्र को चुना है। असलियत यह है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें हक दिया है कि हम जनता जनार्दन पॉलिटिकल या एपॉलिटिकल होने के नाते भी किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं। हम इस देश में प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, उनकी डिग्री पर सवाल पूछ सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कमीशन को झुठला दे वो अलग बात है। हम इस देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, कितने लोगों की मौत हुई भगदड़ में। हम इस देश में कोरोना में ऑक्सीजन से कमी से कितने लोगों की मौत हुई। हम इस देश में सवाल पूछ सकते हैं कि पहलगाम के आतंकी अभी कहां हैं और क्यों नहीं गिरफ्तार हुए। हम पूछ सकते हैं कि पुलवामा में इतना आरडीएक्स कहां से आया। हम सवाल पूछ सकते हैं कि इतने सारे लोग जो आज बेरोजगार हैं वो बेरोजगार क्यों हैं। अभी बता भाई, अभी बता। बिल्कुल सही कहा सुप्रिया जी ने कि लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार है। मोदी से सवाल पूछो, योगी से पूछो, पर इंदिरा से मत पूछना वरना इमरजेंसी लग जाएगी, और राहुल से मत पूछना वरना थरूर जैसा हाल हो जाएगा। समझ गया मैं। सवाल पूछिए, पर तो आप सेना से सबूत मिलने के बाद सिंदूर पर भी सवाल पूछते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में 41 फैसले ईवीएम पर आ जाते हैं तब सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछते हैं। जब मुंबई हाई कोर्ट में फैसला आ जाता है कि महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली नहीं हुई तब भी सवाल पूछते हैं। अरे यहां तक कि ओमर अब्दुल्ला बोलता है कि जीते तो हम वरना ईवीएम में पानी कम, ऐसा नहीं हो सकता, तो ओमर से भी सवाल पूछते हैं। इसी बहाना है, अपने परिवार को हार से बचाना है, बिहार में एक्सक्यूज बनाकर रखवाना है, इसीलिए सारा फंसाना है। बताइए, ईसी इज वेरी गुड इन कर्नाटका, ईसी इज वेरी गुड इन तेलंगाना, ईसी इज वेरी गुड इन अदर स्टेट्स। ईसी वाज सो गुड इन 99 सीट मिली तो सुप्रिया जी ऐसे सेलिब्रेट करने लगी। पर जब ईसी की तरफ से जब निर्णय आता है महाराष्ट्र में और हरियाणा में तो ईसी वेरी बैड होता है। ईसी नहीं, ये सीसी की प्रॉब्लम है। सीसी का मतलब है कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशरी। जुडिशरी इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला दे, मैं मानता हूं। जुडिशरी रफाल पर फैसला दे, मैं नहीं मानता हूं। इलेक्शन कमीशन फैसला कर्नाटक में दे, मैं मानता हूं। इलेक्शन कमीशन फैसला दे कहीं महाराष्ट्र में, मैं नहीं मानता हूं। इसको बोलते ईसीआई नहीं, ईएमआई, मतलब इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिरा का परिवार 50 वर्ष पहले भी परिवर्तन से ऊपर था, आज भी परिवर्तन से ऊपर है। संविधान तंत्र के साथ फिक्सिंग कर देते हैं। मैं इनसे पूछता था तो एक स्पेसिफिक सवाल का जवाब नहीं आया। इनको कन्विंस करना तो सोते हुए को तो कन्विंस किया उठाया जा सकता है, सोने वाली एक्टिंग को कैसे करे। ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। गलती बेटा की थी, डेटा को गाली देती रही कांग्रेस। इस फिक्स्ड मैच पर सवाल उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी की बेसिस पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। कमलेश जी ने सवाल पूछा, इधर उधर से इंफॉर्मेशन आ रही है। मैं 4 तथ्य आप लोगों के लिए और जजेस के लिए रख देती हूं। 2019 के विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र और 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 31 लाख वोट बढ़े। लोकसभा चुनाव 2024 से विधानसभा चुनाव 2024 के 5 महीने में 41 लाख वोट बढ़े। असलियत यह है कि 8 करोड़ 98 लाख वोटर थे। 8 करोड़ 98 लाख वोटर थे 2019 में, वो बढ़कर 9 करोड़ 70 हो गए, लेकिन इसके बारे में कोई जवाब नहीं। अगर अंपायर पे लगातार शक हो और बार बार शक हो और 10-12 साल से शक हो तो मैं तो ना खेलूं, फिर मैं ना खेलूं, फिर मैं नहीं खेलूंगा। क्यों? जब समझ गए मैं। हाँ, ऐसा क्या है कि विपक्ष इकट्ठा होकर इनकार क्यों नहीं कर देता कि जब आपको भरोसा ही नहीं है, और आपने ये शब्दों में कहा है, कई बार कहा है, बार बार कहा है कि हमें अंपायर पे भरोसा नहीं है, तो फिर ऐसे मैच में पार्टिसिपेट करना, अंपायर को लेजिटिमाइज करना होता है। बात तो सही है। ये लोकतंत्र
लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमारा कर्तव्य है लोगों की बात उठाना। 38% या 35% जो भी इनका वोट शेयर है वो इनका वोट शेयर है। 62-65% जनता इनके खिलाफ है, इनके मत से वो अग्री नहीं करती है और उनकी आवाज उठाना, उनके चीजों को मैदान में उठाना, चुनाव लड़ना हमारा कर्तव्य है। अगर हम संस्थाओं पर सवाल उठाएंगे तो इस विश्वास से उठाएंगे कि संस्थाएं स्वतः उसका संज्ञान लेके करेक्शन करेंगी। और संस्था क्या कर रही है? इतनी बड़ी बात उठने के बाद आज संस्था स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू बिहार में कर रही है, जिससे 5 करोड़ लोगों के वोट पर खतरा मंडरा रहा है। यह असलियत है चुनाव आयोग की और इसलिए सवाल उठने जरूरी। मेरा सवाल कांग्रेस से है। ये लोग इमरजेंसी, ये लोग बात कर रहे हैं कि आज सवाल पूछना गुनाह है, लोकतंत्र पे लोकतंत्र की हत्या है। अगर ऐसा होता तो आज ये डिबेट होती ही नहीं। और इलेक्शन कमीशन ने कितनी बार कांग्रेस को बुलाया कि आप आइए ईवीएम हैक करके बताइए कि होता या नहीं होता, लेकिन कांग्रेस जब इलेक्शन कमीशन बुलाता है तब जाता नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब कोर्ट जाता है तो कोर्ट से वहां कोई राहत नहीं मिलती। तो ये दोगली राजनीति क्यों खेल रहे हैं? 41 बार जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को क्लीन चिट दिया और बोला कि ईवीएम ठीक है, तब ये लोग आज भी ईवीएम को गालियां बकते और उसी ईवीएम से तेलंगाना में जश्न मनाते, 99 का जश्न मनाते। अब मैं आना चाहता हूं 2 बातों पर जो मैं पहले से लिख के रखी है। मैडम ने बोला अपॉइंटमेंट ऑफ ईसी के अंदर सीजीआई का रोल होता था। मैडम से मैं पूछना चाहता हूं 1950 से पहला इलेक्शन कमिश्नर लेकर 1993 तक एक मेंबर होता था इलेक्शन कमीशन में, मल्टी मेंबर नहीं था, 3 मेंबर नहीं था और उसमें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट वाया दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता था। अगर पहली बार मल्टी मेंबर बना वो 93, मतलब कि नेहरू जी के जाने के बाद, राजीव जी के जाने के बाद, इंदिरा जी के जाने के बाद, और वो बना लॉ जब 2023 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर चीफ जस्टिस का इतना रोल रखना है तो स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, उसमें एलओपी को भी नहीं रखते हैं ना चीफ जस्टिस को रखते हैं। यहां पर आकर बड़े फर्रे देना है हिपोक्रेसी के। और 41 लाख का इन्होंने आंकड़ा दिया, आखिरी 5 सेकंड साहब, 41 लाख का आंकड़ा दिया कि महाराष्ट्र में 41 लाख बड़े वोट। मैं तो पूछता हूं मैं किनको मानूं? राहुल जी 18 जनवरी 1 करोड़ वोट बढ़े, 3 फरवरी 70 लाख वोट बढ़े, 7 फरवरी 39 लाख वोट बढ़े, पढ़ लीजिए 48 लाख वोट पड़े, इनको इतनी भी बात नहीं पता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां पर आकर केवल कहना है कि ईसी बहाना है, परिवार को बचाना है। बिहार में क्या होने वाला है आज ही यहां पर परिचय दिखने वाला है। अंजना जी, अगर आप सवाल नहीं पूछते हैं तो आप तानाशाही के लिए देश को आमंत्रित करते हैं। ये जो सवाल है कि आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल नहीं खड़े कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पे सवाल नहीं खड़े कर सकते, ये सवाल अपने आप में ही देश को डिक्टेटरशिप की तरफ ढकेलने की एक साजिश है, एक कोशिश है और इसको हम सबको समझना चाहिए। जहां तक चुनाव आयोग की बात है, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग पिछले कई सालों के बीच में एक ऐसा चुनाव आयोग है जो निष्पक्ष नहीं बल्कि सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का एक एक्सटेंशन काउंटर बन गया। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। सच्चाई सी बात को लेकर यह है कि इलेक्शन कमीशन आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ सरकार का पिट्ठू हो गया है। 9 राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन कमीशन से पूछती है कि मुझे अपना पक्ष रखना है, आपसे बात करनी है, और इलेक्शन कमीशन के पास उसका पक्ष रखने के लिए, इन्विटेशन देने के लिए वक्त नहीं होता। इससे ज्यादा और क्या आपको चाहिए? साथ ही साथ हम सीसीटीवी कैमरे अगर मांग रहे हैं तो क्या गड़बड़ है उसमें? अगर कुछ गलती नहीं है तो दिमाग करिए सीसीटीवी कैमरा, कितने लोग आए कितने लोग नहीं गए, आप क्यों नहीं देना चाहते? इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? क्या करूं इसका? जो साइड निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है उसके निष्पक्षता के पैमाने देखो। एक वो है जो पत्रकार रहे हैं, फिर प्रवक्ता बने, फिर से पत्रकार बन गए, और एक वो है जो पत्रकार रही हैं और अगले दिन प्रवक्ता बन गई। निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। अब उन्होंने कहा कि 32 लाख वोट बढ़े थे 5 साल में, एक गलत तथ्य है। अब निष्पक्ष है तो जानकारी सही दीजिए। 1 करोड़ 20 लाख वोट बढ़े थे 5 साल में, और 45 लाख जो वोट बढ़े थे विधानसभा और लोकसभा के बीच में। ये नहीं बताते हैं कि 2009 हो 2004 हो, 4.5% जो वोट बढ़ा है वो उस समय पर भी बढ़ा था, पर तब तो सुहाना संगीत था और आज सब कुछ खराब है। ये नहीं बताते हैं कि तेलंगाना में प्रोविजनल फिगर ऑफ वोटिंग थी 58% और वो बढ़ते 63% और बढ़ते बढ़ते बन गई थी वो 71%, और वहां पर तेलंगाना में इनकी जीत हुई तो कोई सवाल खड़े नहीं करते। ये इनकी निष्पक्षता का हाल है। और आखिरी में मैं कहता हूं, बाकी सब तो छोड़ दो, आशुतोष जी ने स्टार्टिंग में बोला था कि जो लोकतंत्र के साथ होते हैं वो सवाल बंद नहीं करते। आशुतोष जी का 7 जनवरी 2024 का ट्वीट है कि ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर ये जो सवाल उठा रहे हैं ये धंधा बंद होना चाहिए। आज खुद आशुतोष जी अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना।